हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष आसरा। एक तरफ पूरे बाजार के बड़े बड़े दिग्गज अपने 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहे हैं। इवन इंडेक्स भी हम देख लें, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, कोई भी सेक्टर का इंडेक्स हो, लगभग अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। बट ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है, अच्छी खासी क्लोजिंग दी। ये स्टॉक और कोई नहीं है जिसको अक्सर लोग ट्रोल करते, वही आईटीसी है जो अब तक बढ़ नहीं रहा था। लोग लोग इस पर जोक बन रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी इस पर, बट स्टॉक फाइनली अपने 52 वीक हाई पर चल रहा है। एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी फ्राइडे को भी। एंड वीकली अगर हम कैंडल देखें तो वीकली कैंडल भी अच्छी खासी दिखी है। मैंने ऑलरेडी मेरा चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। हम ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए हम सीधा चार्ट देखेंगे, क्या टारगेट रह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है क्या उसमें, वो हम देखेंगे। एंड लॉन्ग टर्म के लिए क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। मैं इस चार्ट को थोड़ा जूम आउट करना चाहूँगा। एंड यही चार्ट मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है, वो भी हम देखेंगे। एंड उससे पहले भी मैंने बहुत बार इस स्टॉक पर चार्ट पोस्ट किए थे। भले ही हमारे टारगेट स्लो अचीव हुए, बट हमारे टारगेट अचीव हुए हैं। मैंने लगभग 300 प्लस के टारगेट थे, वो भी टारगेट अचीव होने वाले हैं। मैंने लगभग 207 से स्टॉक पर आपको बाय के लिए मैंने डाल रहा था। ये रहा मेरा लास्ट वाला चार्ट जो मैंने 1 फरवरी को डाला था। 1 फरवरी को मैंने डाला था, 1 फरवरी 2022 को मैंने लगभग 227 पे भी बाय करने को डाला था। तब मैंने टारगेट बोला था 265 टू 300 प्लस। उससे पहले मैंने एक बार डाला था, उससे पहले लगभग आज से 1 साल पहले मैंने 17 जुलाई को मैंने डाला था। यहाँ से ऐसा कुछ भी ड्रॉ किया। एंड तब मैंने लगभग 260 प्लस के टारगेट देते, 260 प्लस के टारगेट देते। एंड जो हमारा अभी मैंने लास्ट जो चार्ट डाला था फरवरी में, उसका जो टारगेट है 300 प्लस आएगा क्या, तो बिल्कुल आएगा, उससे भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल स्टॉक यहाँ तक तो जाएगा बिल्कुल। ये जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है, राउंडिंग जो आपको बॉटम नज़र आ रहा है, ये राउंडिंग बॉटम का पैटर्न, ये स्टॉक बिल्कुल कंप्लीट करेगा। एंड कंप्लीट करने की पूरी पूरी संभावना हमें दिखाई दे रही है। एंड ये मैंने यहाँ एक चैनल भी ड्रॉ किया है, राइजिंग चैनल के फॉर्म में जा रहा है। अगर ये राइजिंग चैनल को टच करने ऊपर जाएगा ना, तो बिल्कुल एक 300 की लेवल को स्टॉक टच करेगा। 300 की लेवल मतलब करंट प्राइस से लगभग 16 रुपीज़ ऊपर। अगर मंडे को मान लीजिए, अभी है सैटरडे, अब अगर मंडे को मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको हो सकता है 284 की जगह 282 या 280 के आसपास भी इवन बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आपको 282 284 भी करंट प्राइस से अगर बाय करते, तो भी 16 से लेकर 20 रुपीज़ की अपसाइड है अगर 300 भी पकड़े। एंड अगर स्टॉक पूरा राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करता है, तो लगभग 308 से लेकर 309 की एक लेवल आ रही है, तो अच्छी खासी अपसाइड हमें दिखाई दे रही है। एंड उस अपसाइड के मुकाबले हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ, तो मैं जाना चाहूँगा आपके लिए सबसे पहले डेली चार्ट पर हम स्टॉप लॉस के लिए देखेंगे। ये वीकली चार्ट है, अगर मैं डेली चार्ट पर देखूँ तो स्टॉक किस तरह से जा रहा है। स्टॉक एक हायर हाई बनाते जा रहा है। एंड स्टॉक ने यहाँ एक पुराना स्विंग हाई था स्टॉक का, जो कि था 276 पर। तो मैं अपना स्टॉप लॉस रखना चाहूँगा इसके नीचे, मतलब 275 का। बिल्कुल क्लोजिंग बेस नहीं, कोई क्लोजिंग बेस नहीं, सीधा हम 275 का स्टॉप लॉस सिस्टम में प्लेस कर दे। 275 का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब करंट प्राइस से 9 रुपये से नीचे अगर आपको 80 पे मिलता है, तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 5 पॉइंट का रहेगा। मतलब जितना आप नीचे बाय करने की कोशिश करेंगे, उतनी आपकी रिस्क कम होगी एंड आपका रिवॉर्ड पोटेंशियल बढ़ेगा। तो बिल्कुल 275 के स्टॉप लॉस के साथ करंट प्राइस पे भी आप बाय कर सकते हैं, या मंडे को मार्केट थोड़ा गैप डाउन मिले, आपको कुछ नीचे मिले थोड़ा बहुत, तो आप बाय करके चल सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा आपका 300, जो कि है करंट प्राइस से लगभग 16 रुपीज़ ऊपर। अगर आपको और नीचे मिलता है, तो आपको 20 रुपीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा फर्स्ट टारगेट के लिए। एंड आपकी रिस्क होगी सिर्फ 5 रुपीज़ की। अगर आपको 280 भी मिलता है, उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 308 से लेकर 309 का। तो बिल्कुल एक छोटा सा ट्रेड है, एक मोमेंटम ट्रेड है, क्योंकि पूरा मार्केट गिर रहा है, बट ये गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। गिरावट में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जब मार्केट नहीं गिरेगा, मार्केट गिरते मार्केट में भी स्टॉक ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट साइडवेज रहता है, साइडवेज टू नॉर्मल अगर निगेटिव भी रहता है, तो बिल्कुल आसानी से स्टॉक ऊपर जाएगा। स्टॉक को ऊपर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग कंपनी, अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है, हर क्वार्टर रिजल्ट के बाद आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है। तो अगर जिससे लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, वो भी ले सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म वालों को मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, ये जो आपको स्विंग हाई नज़र आ रहा है, ये जो राउंडिंग बॉटम बनेगा, उसके बाद हो सकता है स्टॉक एक कंसोलेशन हो, मतलब एक कप एंड हैंडल का पैटर्न स्टॉक बना है, उसके बाद ब्रेकआउट दे, उसके बाद आपको
बड़े टाइम फ्रेम के लिए अगर आप ट्रेड में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मैंने एक छोटी सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस किया एंड किस तरह से मैंने पिछली बार भी चार्ट पोस्ट किए थे, उसके टारगेट अभी आने वाले स्टॉक के। तो ये रहा ओवरऑल आईटीसी पे छोटा सा एनालिसिस। अगर वीडियो से कुछ सीख रहे, वीडियो से कमा रहे, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए एंड हो सके उतना अपने दोस्त का शेयर कीजिए। एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।